हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, चुनाव आयोग की मोदी सरकार को फटकार। जी हाँ, ममता बनर्जी के ऊपर हुए हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। जी हाँ, यानी कि स्वीकार नहीं किया जाएगा इसे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, फंस गई मोदी सरकार। जी, दरअसल किसानों का बड़ा हल्ला बोल। अब किसान पहुंचे बंगाल। 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक मोर्चा संभालेंगे किसान। बंगाल में ममता बनर्जी को सपोर्ट मिलेगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, लोकतांत्रिक देश अब नहीं रहा। जी हां दोस्तों, आप लोग बता दें, बाहरी देश का बड़ा खुलासा। अब इंडिया लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। बड़ा झटका लगा इंडिया को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले इस देश का लोकतंत्र पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया बीजेपी ने। जहां हमारे देश को सबसे ऊंचा रखा जाता था आजादी के मामले में, अब लोगों ने कह दिया कि वहां पर लोगों की आजादी ही छीन ली गई है इंडिया में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले 2024 की लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। लुटोरे से अपना हक लेकर घर जाएंगे। जी हां, बगावत बोल दी है राकेश टिकैत ने मोदी सरकार के खिलाफ। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव बोले यूपी में गुंडागर्दी और गुंडों का राज। जी हाँ, यानी कि गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और योगी सरकार पुलिस वालों को दूसरी पार्टियों के पीछे लगाने में लगी है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, ममता बनर्जी के ऊपर हुए हमले को लेकर सियासत गर्मा गई है। अब चुनाव आयोग ने इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जी हाँ, उनका कहना है ये अस्वीकार्य है, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा इस तरीके की हिंसा को। दरअसल दोस्तों, नंदीग्राम में ममता बनर्जी के ऊपर हमला हुआ था। कुछ 5-6 लोगों ने उनको धक्का दे दिया था, जिसके चलते उनके पैर में चोट आ गई थी। उनके पैर में काफी स्वेलिंग हो गई थी, वरम आ गया था, जिसमें उनको हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। जिसके बाद दोस्तों जमावड़ा सा लग गया। टीएमसी ने एक चिट्ठी लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि भाजपा के कार्यकर्ता ममता बनर्जी को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने कड़ा एक्शन लेते हुए इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। यहाँ तक कि ज़बरदस्त तरीके से इन भाजपाइयों को फटकार भी लगाई है कि फ़िलहाल यह अस्वीकार्य है, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा इस तरीके की गुंडागर्दियों को। फिलहाल तो यहाँ पर ममता बनर्जी की तबीयत जो है दोस्तों, अब उसमें थोड़ा सुधार आ रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि पैर में थोड़ी मोच आने के कारण उनका पैर में थोड़ा सा हल्का सा फ्रैक्चर है। फिलहाल यह हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने मोदी सरकार को फटकार तो लगाई है, लेकिन बंगाल में भी एक अलग सियासी घमासान खड़ा हो गया है। जहां एक तरफ अब टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़ा कर दिया। जी, और आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहा है बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के। लेकिन वहां की जो जनता है वो बंगाल में अब ममता के समर्थन में उतर गई है। कुछ लोग इसको पार्टी स्टंट बता रहे हैं कि ये जानबूझकर लिया गया फैसला है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बढ़ गई मोदी सरकार की मुश्किलें। इस देश के अन्नदाता से पंगा लेकर कब तक बच पाएगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, दरअसल कुछ ऐसा ही हो रहा है। किसान संयुक्त मोर्चा ने बड़ा ऐलान कर दिया था कल कि वो अब बंगाल जाने वाले हैं। अब आपको बता दें दोस्तों, लाखों की किसानों की भीड़, चाहे वो योगेंद्र यादव हो या डॉक्टर दर्शन पाल हो, उनका कहना है कि बंगाल में जाकर हमारी एक रणनीति है। बंगाल में हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पंजाब में हमने भाजपा को हराया, वहां पर एक भी वोट उन्हें नहीं मिला। राजस्थान में भाजपा हार गई, वहां पर भी उन्हें वोट नहीं मिला। यहां तक कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी को वोट नहीं मिले। अब उनका कहना है कि सिर्फ एक जगह भाजपा को वोट मिल गया, जो कि मोदी का गढ़ कहा जाता है, गुजरात में थोड़े से वोट मिल गए उन्हें। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जीते हैं, यानी कि वो कानून सही है, जनता हमारे पक्ष में। तो किसानों ने एक फैसला लिया कि अगर ये सही और गलत का फैसला चुनाव से होना है, तो फिर क्यों ना हम उन 5 राज्यों में मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दें जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। उनका कहना है कि ये राजनीति से बहुत हटकर है। हम किसी से ये नहीं कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को वोट दो
या फिर आप जो है आम आदमी पार्टी को वोट दो, लेफ्ट को वोट दो, आपको जिसको वोट देना है वोट दो, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दो। हम उन 5 राज्यों में ये अपील करने जा रहे हैं। सबसे पहले बंगाल में पहुंच रहे हैं दर्शन पाल योगेंद्र यादव जी। उनका कहना है, हमने साफ कह दिया कि हम जनता से अपील करेंगे कि भाजपा को किसी भी तकलीफ में किसी भी हद पर वोट ना दे, क्योंकि अगर इनको वोट देंगे तो ये लोग बाद में किसानों का ही गला काटेंगे और काट ही रहे हैं अडानी और अंबानी के हाथ में सौंप कर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें दोस्तों, भारत को एक और बड़ा झटका, मोदी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा। जी हाँ दोस्तों, जो बड़े बड़े दोस्तों यूएसए से भी ज़्यादा हमारे देश की मान्यता थी कि यहाँ पर लोकतंत्र बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर लोगों को बोलने की आज़ादी है। अब दोस्तों अमेरिका, यूएसए जैसे बड़े देशों ने भी हम पर एक रिपोर्ट जारी कर ये बता दिया है कि फ़िलहाल हम जो है अब हमारे यहाँ का लोकतंत्र ख़त्म हो गया है। दरअसल दोस्तों कल एक रिपोर्ट जारी हुई विदेशी, जिसमें यह साफ बताया गया है कि भारत का जो लोकतंत्र था जो वो ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, पूरी तरीके से इस भाजपा की सरकार ने उसे नष्ट कर दिया। क्यों हो गया अब आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है। पत्रकार अगर सच्चाई लिख देता है तो उसको जेल में ठूस दिया जाता है। अगर कोई आम इंसान मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ टूल किट जैसे मामले खड़े हो जाते हैं। अभी आप एक लड़की को ही ले लीजिए, 21 साल की लड़की थी दिशा रवि, उसको जेल में ठूस दिया गया। उसका क्या जुर्म था? सिर्फ इतना जुर्म कि उसने किसानों के हक में आवाज़ उठाई थी और सरकार की आलोचना की थी, जिसके बाद कोर्ट ने भी ये माना कि सरकार की आलोचना करना जो है देशद्रोह में नहीं आता है। अब दोस्तों रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत जो कि एक स्वतंत्र देश माना जाता था, अब वो स्वतंत्र नहीं रहा। वहाँ पर जब से भाजपा की सरकार आई है, बीजेपी वालों ने अलग अलग समुदाय के लोगों को टारगेट करती है वहाँ की सरकार, अल्पसंख्यकों यानी कि मुस्लिमों पर अत्याचार करती है और जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, उन पर जो है देशद्रोह जैसे केस लगाकर उनको अंदर डाल दिया जाता है। वहाँ के जो पत्रकार हैं वो भी अपनी आवाज़ उठा नहीं पाते। पत्रकारों के ऊपर देशद्रोह जैसे केस लगाकर वहाँ की सरकार जो है मोदी सरकार वो उनको जेलों में डाल देती है। लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है और वहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो धीरे धीरे कर ख़त्म हो रही है। सोचिए दोस्तों, लोकतांत्रिक देश में हमेशा डेमोक्रेसी बड़ी होती है, ना कि सरकार बड़ी होती है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ उल्टा ही चल रहा है और इस सरकार को सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी। ये दोनों दोस्तों हमारे देश के 2 ऐसे नाम बन चुके हैं जिनको हमारे देश की जनता जब चले भी जाएंगे जब भी याद रखेगी तानाशाह के नाम से, क्योंकि दोस्तों 2 लोग ही ऐसे जो अभी हाल फिलहाल तानाशाही की सारी हदें पार कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान को लड़वाओ, वोट पाओ। तीसरी तरफ दोस्तों आप देखते होंगे कि आज कोई अपनी आवाज़ खुलकर नहीं उठा पाता। इसका मेन मुद्दा यही है कि ये सरकार जो है, इससे पहले मनमोहन सिंह साहब थे, वाकई में वो थे, उनको जो है यहाँ पर हक था एक तरीके से प्रधानमंत्री कहलाने का। उन्होंने कभी किसी के ऊपर इस तरीके के केस दर्ज नहीं किए। यहाँ तक कि वो एक बार जेएनयू पहुँचे थे जहाँ पर उनको काले झंडे दिखाए गए थे, उनका विरोध किया गया था, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि ये स्टूडेंट का हक है, वो किसी भी बात पर आपत्ति जता सकते हैं, उनके ऊपर कोई केस दर्ज ना किया जाए। लेकिन हमारी मोदी सरकार क्या करती है, स्टूडेंटों के ऊपर देशद्रोह लगाकर उनको सालों साल जेल में पटके रखती है। जी हाँ, चाहे एनआरसी का जब आप देख लो, एनआरसी का जब विरोध हुआ था, न जाने अभी तक बेचारे कितने स्टूडेंट, मेल तो हैं ही लेकिन उसमें फीमेल भी हैं बहुत सारी, जो अभी भी जेल में बंद हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, उत्तराखंड की सरकार में मच गई है हलचल। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की सरकार में अब दोस्तों खलबली मच गई है। जब से त्रिवेंद्र जो है यहाँ पर रावत का इस्तीफा मिला है, तब से मानिए कि फूट सी पड़ गई है। बताया जा रहा है दोस्तों कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड की जो सरकार है वैसे भी गिरने ही वाली है, क्योंकि ये बिल्कुल हरियाणा की सरकार की तरह हो गया। भले ही वहाँ के लोगों ने साथ दे दिया हो दोस्तों, लेकिन सरकार हरियाणा की कमज़ोर पड़ चुकी है। भले ही जो यहाँ पर लोगों ने हाथ उठा दिए हों, लेकिन ये अच्छे से जानते हैं लोग कि जनता जब वोट मांगने जाएगी तो किसानों के पास ही जाना पड़ेगा, उस हरियाणा की सरकार को। और जब आप सोच सकते हैं जब इनका कार्यकाल ख़त्म होगा तो क्या बीजेपी की सरकार सत्ता में आ पाएगी? नहीं आ पाएगी, क्योंकि किसान उसे वोट ही नहीं देगा।
किसान उन लोगों को वोट देगा जो कि जनता किसान के साथ है। उस विरोधी देश विरोधी पार्टी को कोई वोट नहीं देगा, भाजपा को, जो कि किसानों का ही बहिष्कार कर रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी सरकार पर राहुल गांधी का वार। बोले बस अब यही देखना बाकी रह गया था, और राहुल गांधी ने जो विदेशी रिपोर्ट आई है जिसमें हमारा लोकतंत्र खत्म हो गया है, उसको शेयर करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि धीरे धीरे कर हमारी डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही। जी हाँ, मोदी सरकार ने हर एक नागरिक से उसका हक छीन लिया है। आज हमारा देश जो कि लोकतांत्रिक देश माना जाता था, इसमें पूरी तरीके से लोकतंत्र खत्म हो गया। बधाई हो उन अंधभक्तों को जो मोदी का जमकर साथ देते, और उन कुछ बॉलीवुड के दलालों को भी जिनके नाम बड़े बड़े नाम के हैं लेकिन उनकी औकात दो कौड़ी की नहीं है। जी हाँ, जो इंसान डर जाए दोस्तों, या फिर जो इंसान घुटने टेक दे, वो मेरी नज़र में और आपकी नज़र में ओबियसली वही होगा एक बैक फुटर जो बैक बेंच की तरफ पीछे पड़ा रहता है। यानी कि दलाली करो और ख़ुद बचे रहो, क्योंकि वो जो मोदी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं उनके घर पर छापे पड़ रहे हैं, और जो बड़े बड़े दलाल हैं वो आराम से बैठे हुए हैं, उनके घर पर कोई छापा नहीं पड़ता। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।